जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। बोर्ड पर आप देख रहे होंगे और थंबनेल देख करके मालूम ही चल गया होगा कि आज दीपक सर रीजनिंग की क्लास लेने वाले हैं। हाँ जी हाँ, रीजनिंग की क्लास। अरे भैया, हमको मैथ नहीं आती है, इसके अतिरिक्त तैयारी मैंने भी की है, तो थोड़ी बहुत रीजनिंग आती हमको भी है, कुछ शॉर्टकट के माध्यम से। तो चलिए आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक देखेंगे जो शॉर्टकट के माध्यम से है। रीजनिंग की बात अगर हम करेंगे तो रीजनिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है रीजनिंग का इतिहास जानेंगे। और यकीन मानिए मेरा, जैसे आपको जीएस पढ़ने में मजा आता है वैसे ही रीजनिंग पढ़ने में पूरा मजा आएगा। और रीजनिंग के वो टॉपिक होंगे, वो पहलू होंगे, वो प्रश्न होंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और सरल से सरल भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। और शायद वो शॉर्टकट आपको बताऊंगा जो आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, ना कहीं सुना होगा। जी हाँ, ठीक है। तो बात होती है रीजनिंग की। जैसे कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं रीजनिंग लिखा हुआ है। तो रीजनिंग की उत्पत्ति अगर हम कही जाए तो रीजनिंग की उत्पत्ति चीन से हुई। एक ऐसी भाषा, एक ऐसी चीज जो दूसरे के दिमाग को पकड़ सके, दूसरे के छोड़े हुए क्ल्यू को समझ करके मंजिल तक पहुंच सके, उसी को कहा जाता है रीजनिंग। यानी कि दूसरे के दिमाग को पढ़ना ही एक रीजनिंग विषय है। अब रीजनिंग में दो प्रकार की बात आती है। एक आता है वर्बल, ये वर्बल एक रीजनिंग होती है। एक होती है नॉन वर्बल। अगर हम हिंदी में बात करें, इसे कहते हैं भाषीय, इसे कहते हैं अभाषीय। ठीक है, अब समझना, वर्बल और नॉन वर्बल। चीन में इसकी खोज हुई तो भाषी का अर्थ ये समझ में आ रहा है जिसमें भाषा के आधार पर बता दिया जाए आपको कि हाँ भाई ये बात है। अभाषीय जिसमें भाषा तो कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, भाषा जो कही जा रही है वो होगी नहीं। ठीक है, समझिएगा। इसके कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ टॉपिक इसके होते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यानी कि वर्बल को देखेंगे, नॉन वर्बल तक हम अभी पहुंचेंगे। जैसे कि आप सभी को जान रहे हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और लॉकडाउन ये बढ़ने वाला भी है। तो अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए कि हर विषय को आप तक पहुंचाया जाए और अच्छे से अच्छा पहुंचाया जाए। तो इसलिए माध्यम से ध्यान रखिएगा कि मे भी आपका जो एसआई का जो एग्ज़ाम है वो लॉकडाउन के खत्म होते यानी जुलाई अगस्त के आसपास, सितंबर के आसपास होने की संभावना होगी इसकी। उसके पहले हम यानी कि टॉपिक वाइज खत्म कर सकेंगे इसको। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कहाँ से? वर्बल रीजनिंग से। यानी कि आज हम पढ़ेंगे वर्बल रीजनिंग। अब वर्बल रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे? वर्बल रीजनिंग में एक आता है कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, एक विषय है जिसका नाम है कोडिंग डीकोडिंग। थंबनेल पे आप देख रहे होंगे कोडिंग डीकोडिंग लिखा साफ साफ है। तो कोडिंग डीकोडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चा सोचता है कि उसको हमको आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है। उसमें 30 मार्क का होता है, वो जिसे कहता है कि हाँ मुझे आता है तो आता है। और हर पेपर में इस टॉपिक का 2 प्रश्न 3 प्रश्न होता है, यानी कि फ्री के 3 नंबर रखे हुए हैं आपके एग्जाम में। अगर आप आए तो फ्री के 3 नंबर रखे हुए। अब एक चीज और समझना, थोड़ा सा मैं आपके यहाँ समझ चाहूंगा कि पहले चीजों को समझ लीजिए जिससे हमें विषय को समझने में और परीक्षा को पास करने में सहायता मिलती है। रीजनिंग जो विषय है, रीजनिंग विषय मान लेते हैं एसआई के लिए 40 क्वेश्चन ये देंगे। ठीक है, लेकिन भाई साहब आप शायद भूल रहे हैं कि इस 40 क्वेश्चन में वो होंगे सिर्फ 35 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में अगर हम कहें तो 3 क्वेश्चन जो होंगे वो जीएस के, यानी इसे कहते हैं एनालॉजी, सादृश्य जो परीक्षण है आपका उसमें होगा, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का होगा, और रक्त संबंध के एक प्रश्न आते हैं, ब्लड रिलेशन में आता है, रक्त संबंध में चला आता है। अब दूसरी बात, 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो मैथ के होते हैं, जैसे आयु संबंधी वाले होते हैं और सीरीज। ठीक है, ये 2 प्रश्न मैथ के होते हैं जो मैथ का दोनों का टॉपिक मिलता जुलता रहता है। अब तो कुछ चीज़ें देखिए, कैलेंडर जो है वो मैथ का टॉपिक है, लेकिन रीजनिंग में भी आता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। यानी कि हम समझेंगे कि 35 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने हैं और हमें 35 में 35 करके आने हैं। ठीक है, वो तो जीएस का डिपार्टमेंट है। तो अब जो बच्चा हमारा बहुत होशियार है, जो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट है, वो सोचता है कि कोडिंग कहीं से प्रश्न आएगा मैं कर लूँगा। तो ये समझ लीजिए कोडिंग डिकोडिंग के 47 टाइप्स होते हैं, ये प्रकार हैं। ठीक है, इतने प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। मैं इतने पूरे प्रकार नहीं, जो मेन है आपको मैं बताऊंगा। जैसे बहुत से लोगों को पता है +1 +2 +3 +4, अपोजिट 1 अपोजिट 2 अपोजिट, फिर अपोजिट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हम क्रम से चलते हैं, विपक्षी क्रम में चलते हैं, 3 आगे 3 पीछे, 2 आगे 2 पीछे, 1 आगे 1 पीछे चलते हैं। वो बहुत से टॉपिक है, उन पर हम चर्चा करेंगे।
लेकिन यहाँ पे मेरा जो मेन फोकस और जो मेन मेरा मुद्दा है वो स्टूडेंट है, वो मेरा छोटा भाई है जो अभी बिल्कुल तैयारी के बेस यानी तैयारी की पहली सीढ़ी पर कदम रखने जा रहा है। ठीक है, तो वो बिल्कुल ध्यान में रख के चले, और जो अनुभवी छात्र हैं वो कृपया करके कमेंट्स करते रहें। ठीक, अब हम बात करते हैं, टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। अब देखना, इसमें सबसे पहली बात आती है अल्फाबेटिकल के नंबरों को याद करने की। अल्फाबेटिकल के नंबर होते क्या हैं और कैसे याद करना है। बहुत सी किताबें हैं, जैसे किताबों का अभी पब्लिकेशन का नाम लूंगा मैं तो आप कहोगे सर प्रचार कर रहा हूँ मैं, कोई किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। बहुत फेमस किताबें आपके पास होंगी, जैसे कि अगर कहें तो आपके पास आर.के. झा हैं, सुमित्रा की है, के.पी. सिंह होंगे, तमाम पुस्तकें होंगी, नालंदा होगी। नालंदा बहुत हायर लेवल है, के.पी. सिंह बहुत हायर लेवल है। नॉर्मली जो बच्चों के पास होती है वो आर.के. झा होती हैं। तो आपने उसमें जब कोडिंग पढ़ा होगा तो ABCD के जो नंबरिंग होते हैं उनको याद करने का तरीका बताया गया होगा। लेकिन आज जो आप तरीका सीखोगे, डैम श्योर दोस्तों कि वो तरीका आपको पता नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो पहले ABCD लिख लेते हैं भाई। अब बचपन में चलते हैं, बचपन में पढ़ते थे, देखो मुझे ABCD शायद याद भी है कि नहीं, अब देखते हैं। A, फिर देखते हैं हम B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और M। ये दिख रहा है आपको ना M तक? हाँ, M तक दिख रहा है भाई, चलो ठीक है M। अब उसका जब ने ये जानते हो ये मैंने ये M तक ही क्यों लिखा, आगे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये नहीं कि बोर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमें पता है कि अल्फाबेटिकल में 26 जो होते हैं वर्ड्स होते हैं, तो हमें 26 की में 13 के पेयर बना लेते हैं, 13 के ऊपर नीचे बांट ले, डिवाइड कर लेते हैं। तो M के नीचे ही हम कर लेते हैं N, फिर कर लेते हैं O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। भाई देखिए प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी होता है, बहुत से प्रोनाउंसिएशन मतलब यानी कि जो उच्चारण होते हैं ना वो होते हैं। इसे Z बोलते हैं, Z इज Z, इसे Z क्योंकि जी न्यूज, जी सिनेमा, कभी जेड सिनेमा नहीं बोलते, जीब्रा। तो इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम थोड़ी सी बातों को भी समझेंगे चीजों को। तो अब देखना, आपसे पूछा जाएगा ABCD में कितने अक्षर, तो आप क्या कहते हो? सर जी 26 अक्षर। अरे भैया 26 अक्षर नहीं होते हैं, 4 अक्षर होते हैं। देखो ABCD 4 अक्षर तो हुए, A to Z नहीं पूछा ना उसने। ये देखना, समझना, रीजनिंग में रीजनिंग खेल रहे हैं हम लोग। हमसे पूछे किसी, अब आज पूछना जाएगा घर में कि ये बताओ, छोटे भाई से पूछना ABCD में कितने अक्षर, होगा भैया 26 अक्षर। कहना अरे पागल गधे, 26 अक्षर कैसे? हमने ABCD बोला है ना, तो सिर्फ 4 अक्षर, A to Z जब बोलूंगा तब आप कहोगे 26 अक्षर। ठीक है, समझ गए? अब देखना, तो ABCD की अगर हम कोडिंग बात करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ओके, अब देखना, ये तो भाई ठीक था, चलो ठीक है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि पेपर जब ऑनलाइन होगा ना तो आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे जो तैयारी करने वाले छात्र भाई हैं, मैं उसमें से बता रहा हूँ कि 40% ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो पेपर मिलता है तो पहले पेपर पे ABCD लिखते हैं, फिर उस पर कोडिंग टू कोडिंग लिखते हैं कि अब मुझे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो रीजनिंग सबको आती है, बस क्या ना समय, इस 40% जो विद्यार्थी हैं 40 क्वेश्चन को ABCD जो कोडिंग करने में टाइम ज़्यादा लेंगे वो, तो हमें यही टाइम बचाना है, दूसरों से हमें आगे निकलना है। तो हमें ये अगर याद होगा तो एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें 30 सेकेंड का समय या 40 सेकेंड का समय इनफ है। पेपर को समय के दायरे में हल कर लेना ही समझदारी है, सफलता की यही जो है डिमांड है, यही मांग है। घर पर आएंगे सब कोई पूरा पेपर हल कर लेगा, लेकिन समय, निर्धारित समय में पेपर को हल करना ही कला है। यही सिलेक्शन की जो पहली प्राथमिकता जो है, यही आधारभूत शिला है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो वो विद्यार्थी हमारे हैं जो ऐसा करते हैं वो आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, और आपको मुझसे वादा करना होगा कि सर आज के बाद मैं जो है ऐसा नहीं करूँगा, ऐसे ही मैं कर लूँगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि ABCD में 4 अक्षर आपको मैंने बताया, तो यहाँ तक तो आपको याद है। ठीक है, यहाँ तक तो याद है, कोई दिक्कत की बात नहीं थी।
अब आते हैं किताबों में, जो किताबें बताई गई हैं आपको, जैसे आर के झा है या सुमित्रा है, तो उसमें एक प्रश्न दिया गया है EJOTY, इजोटी। ये आपको पढ़ा होगा, आपने सबने पढ़ा होगा, इजोटी पढ़ा होगा। यही मूल जो होता है बेसिक, वो बताते हैं। ई 5 नंबर पे कहते हैं, देखो बेटा ई 5 नंबर पे है, जे 10 नंबर पे, 5 का ये पहाड़ा है, 5 का टेबल है, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया और ये 25 हो गया। तो कहते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौके 20, 5 हाँ 25, ऐसे करते ना। तो ये 5 का टेबल है, इजोटी याद है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो ऐसे करो, ए ज्योति, हे ज्योति कहाँ जा रही तू, तो ई ज्योति को आप ऐसे कर लो तो भी याद हो जाएगा, ठीक है। हम बॉयज इसमें बड़ी दिक्कत क्या होती है जानते हो, हम लोग गर्ल्स के नाम कभी भूलते ही नहीं है, और गर्ल्स के नाम से बहुत जी से क्वेश्चन है, उन पर भी चर्चा करेंगे आपको। अब यहाँ पर हमने कहा ए ज्योति से हमने याद कर लिया, हमें यानी ABCD यानी D यानी 4 अक्षर तक हमको याद था, 5वां अक्षर भी हमको याद हो गया ई ज्योति से। अब बात करते हैं छठे अक्षर से। अब देखना, तो ये 6वां अक्षर यानी जो F बना हुआ है, ये सब अक्षर अपने आप में कुछ कहते हैं और ये खुद बताते हैं कि मैं कितने नंबर पे हूँ। सीरियसली आपको देखिए मजा आने वाला है, ये खुद कहेंगे मैं इतने नंबर पे हूँ। और मम्मी पापा की बात को याद करिए, मम्मी पापा जब कहते हैं कि बेटा किताबें बातें करती हैं, तो अभी आपको समझ में आएगा वाकई किताबें बातें करती हैं, किताबें कहती हैं कि मुझे ऐसे पढ़ो, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान समझना कि अब हम बात करते हैं ई तक हमें याद हो चुका है, तो ई तक जब याद हो चुका है तो ये इजोटी को हम अलग बॉक्स में करते हैं और बाकी अक्षरों को देखते हैं। तो अब F पे चलते हैं, तो देखो ये F तुम्हारा बना हुआ है, ऐसे F बना हुआ है, ठीक है, F बना हुआ है। अब इस F को यहाँ से साइड से मिला दोगे तो क्या बनाइए 6, और F कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है, ठीक है। चलो ठीक, अब देखना यहाँ पे ये G तुम्हारा है, ये G ऐसे बनते हैं, G ऐसे बनते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा डॉट लगा दिया, क्या बन गया, कौन सी डिजिट दिख रही तुमको, 7 दिख रही है। G कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है। अब देखो आते हैं H पे, आते हैं H ऐसे बनता है H, और इसमें देखो यहाँ से मिलाया मैंने, यहाँ से मिलाया, कौन सी गिनती बन गई 8, H कितने नंबर पे है 8, ठीक है। ये I है और I लिखा हुआ है ऊपर 9 नंबर पे। अब I 9 कैसे बनेगा, तो जरा याद करो, जब पहला लेटर लिखे होगे लव लेटर तो कैसे लिखे थे I, ऐसे लिखे थे ना, आई लव यू, कैसे लिखे थे, ऐसे तो लिखे थे। या आई लव माई इंडिया कैसे लिखते हो, ऐसे तो लिखते हो, आई लव माई इंडिया। जब इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे आता है तो तिरंगे पे कैसे लिखा होता है, आई लव माई इंडिया लिखा होता है ना, तो ऐसे ही आई बना होता है। आई कौन सी गिनती है, 9 नंबर पे आई आ रही है, ठीक है। जे हम इससे याद कर लेंगे, देखो यहाँ पे ई ज्योति लिखा था तो जे देखो 10 नंबर पे है, जे हम इससे याद कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जे के बाद यहाँ आते हैं के पे। तो पहले इसको इरेज कर लें क्योंकि आपको इतने भी समझना भी है और ज़्यादा अच्छे से समझना ना। तो देखो अब जे हो गया हमारा के, तो के को ध्यान से देखना, ये जो के हम लिखते हैं ना, ये ऐसे लाइन बनाते हैं ये, तो इस के को करना क्या है, ये लाइन तो हमने खींची, जो ये लाइन ऐसे हम कर रहे थे क्रॉस, इस लाइन को हमें सीधे स्ट्रेट कर देना है। 11 हो गया, थोड़ा जुगाड़ लगाना यार, रीजनिंग है ना, थोड़ा समझा करो, थोड़ा वो समझ लिया करो, है ना। के हो गया। अब के बाद देखो ये एल है, ये एल है, तो एल के ऊपर टोपी पहनाओ, बहुत सालों से टोपी नहीं पहना, ऐसे घूम रहा है, कितना बन गया 12 हो गया ना। और एल कितने नंबर पे है 12 नंबर पे, ठीक है। चलो एम देखो, एम भैया बहुत सालों से ये ऐसे खड़े थे, तो इनसे कहा गया भैया एक काम करो तुम मेरी ओर फेस कर लो, अपनी ओर फेस मतलब लेट जाओ, तो इनको थोड़ा लिटा दिया गया। अब जब लिटा दिया गया तो ये हो गया, क्या हो गया ये 13, कितने नंबर पे है 13 नंबर पे, ठीक है। अब आते हैं एन पर आते हैं, तो एन देखो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो एन का कोई जुगाड़ तो बनेगा नहीं भाई, लेकिन एन से जीएस क्वेश्चन बन जाएगा। नाइट्रोजन, N2 लिख दो ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 14, पता है ना, 7 परमाणु भार जो है 7 और 14 वो है, तो यानी कि परमाणु क्रमांक इसका कितना हुआ तो 14। तो ये जीएस का प्रश्न हमको याद हो गया कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 14 होता है, और वो कितने नंबर पर आता है 14 नंबर पर आता है, 14 नंबर पर, ठीक है। यहाँ तक हुआ, चलो ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। अब यानी कि एन तक हम पहुंच चुके हैं, अब हमें पहुंचना है ओ पर, ठीक है। ओ जब बोलते हैं तो ओ गोल बनता भी ऐसे, देखो ओ ठीक बनता ना। और यहाँ पे देखो ओ कितने नंबर पे आ रहा है, यानी इजोटी में 5 की जो टेबल थे उसमें आ रहा था ना 15 नंबर पे, यानी वो हम इजोटी से पढ़ लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत, चलो ठीक है भाई। पी, पी देखते हैं, पी ऐसे बना था, अब हम पी को कैसे बनाएंगे, अब हम पी को उल्टा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, यानी कि मिरर रख देंगे नीचे। मिरर में वो सर पैर की जगह होता है, पैर सर की जगह चला जाता है, देखते जानते हो, मिरर मिरर इमेज पढ़ेंगे हम इसमें। तो अब होता क्या है, पी को ऐसे किया, देखो भाई 11 के बाद पढ़ना हमको, तो एक तो हमको सबको लगाना पड़ेगा, सबके आगे एक लगाना पड़ेगा, तो ये हमने एक लगाया, पी को उल्टा कर दिया। कितने नंबर पे कौन सी गिनती बनी हुई है 16 दिख रहा है तुमको, देखो 16 दिखा,
16 हो गया, चलो पी हो गया। समझ में आ रहा ना? कमेंट्स करते रहो, ठीक है? तभी यानी कि अगले जो इसका टॉपिक है, जितने प्रकार हैं जो खास वाले, वो मैं लेके आऊँगा तभी। यानी कि भाई आपको जब आपका रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा तो उस हिसाब से मैं फिर इसको आगे लेके चलूँगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे पी के बाद आता है क्यू। ये तुम्हारा क्यू है और क्यू ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना क्यू। अब देखो क्यू में ये जो गिनती जा रही है ये 7 को दिखा रही है और एक हमने यहाँ खींच दिया तो कौन सी गिनती बन गई? 17 हो गई, यानी 17 नंबर हो गया ना। देखो ध्यान समझना, 17 हो गया, चलो ठीक है, क्यू हो गया। अब एक आता है पी क्यू के बाद आर आता है। आर देखो बहुत प्यार से ये आर ऐसे बनता है। इस आर को जब ये ऐसे बना है, इसी को तुम नीचे ला करके यहाँ मिला दो और ये बना दो, 18 हो गया, 18 नंबर आ गया, चलो ठीक है आर। अब देखो ये एस है, ये एस ऐसे बनता है और एस को अगर ऐसे मिला दे और ऐसे कर दे, इसको थोड़ा सा भाई ऐसे मिलाओ, ये 19 बन गया, 19 बना। देखो रीजनिंग में क्या है, ये अक्षर खुद कहते हैं। जैसे आपको जब ये एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कहीं इंग्लिश में कुछ भी लिखा हो, जैसे भारतीय ज्ञान दर्शन लिखा हुआ, आपका चैनल लिखा हुआ है तो आपके चैनल को भी भारतीय जब ज्ञान दर्शन लिखोगे तो भारतीय में जो आपको जो स्पेलिंग लिखी हुई है वो डिजिट नजर आएगी। आपका नाम है, आपको डिजिट नजर आएगा। एक बार डिजिट में पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो कि ये BHARTIY भारतीय लिखा, ऐसे मत पढ़ो, उसको डिजिट पे कोडिंग टू कोडिंग में कर दो, ठीक है? कोडिंग में बी कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, एच कितने नंबर आ रहा है, कितने पे 8 पे आ रहा है। तो आप ऐसे करके पढ़ना शुरू कर दो, ये मत करो। ऐसे हर चीज को पढ़ो, कुछ भी, आपका नाम हुआ, आपका एड्रेस हुआ, आपके घर का नाम हुआ, किसी भी चीज का नाम हुआ, फोन हुआ, आपका फोन का नाम हुआ, ओप्पो है या वीवो है, आपका जो भी है, आप उसको उस नाम से पुकारो। यानी उस नाम से नहीं, कोडिंग डिकोडिंग करो, साइन कर रहे हो, सिग्नेचर कर रहे हो तो कोडिंग डिकोडिंग में करना शुरू कर दो। एक दिन की प्रैक्टिस है, उसके बाद आपको अक्षर जो आपको इंग्लिश में वर्ड्स लिखे होंगे ना, जैसे ये रीजनिंग लिखा हुआ है ना, रीजनिंग लिखा हुआ है तो रीजनिंग को आप रीजनिंग मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो। देखो 18, ये ई यानी कि 5 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, एस 19 नंबर पे है, ओ 15 नंबर पे है, एन कितने नंबर 14 नंबर पे है, आई कितने नंबर पे है, अभी मैंने कहा आई लव यू 9 नंबर पे है, एन कितने नंबर 14 नंबर पे है, और जी कितने नंबर पे, जी आपको पता है 7, देखो 7 बना हुआ है। तो आपको गिनती पढ़नी, ऐसे पढ़नी, ऐसे नहीं पढ़नी, रीजनिंग नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ो, ठीक है भाई? अगर एक बार तुमने सीख लेना बहुत मजा आने वाला है। किसी को कुछ कोड वर्ड लिख के दे दो, सामने वाला आपका दोस्त यानी क्लासमेट अगर है वो, तो बहुत मजा आने वाला है। बातें ऐसे ही करो, हाँ लव लेटर भी दे सकते हो आराम से, कोई पकड़ने वाला पढ़ने वाला नहीं। कोडिंग पढ़ लो एक बार, काम करता। शॉर्ट हैंड है, समझ लो पूरा पूरा, ठीक है? चलो अब देखो ये हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, हम लोग एस तक पहुंच चुके थे। एस के बाद टी पे आते हैं, तो टी क्या है? T20। T20 देखो IPL अभी कैंसिल हुआ ना, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है? अब वो कहाँ होने वाला है? भारत में इस बार होने की संभावना तो होनी नहीं है क्योंकि भाई कोरोना आ चुका है। तो ये कहाँ जा रहा है? ये UAE में जा रहा है, ठीक है? संयुक्त अरब अमीरात में जा रहा है, इसकी राजधानी अबू धाबी है। तो ये वहाँ होने की संभावना है, अभी फिक्स नहीं है, बताई नहीं है, अभी सिर्फ संभावना व्यक्त की गई है। तो हम देख सकते हैं कि T20, ठीक है, T20 मैच जो होता है तो T20 इस बार T20 कहाँ होगा पता है ना? इंडिया में होने वाला था, उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। ये क्वेश्चन एक रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, आप पढ़ते रहो, बस क्लास पूरी वीडियो देखो, आपको बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं कोई फालतू बात आपसे नहीं करने वाला हूँ, बस मस्ती करूंगा क्योंकि आपको थोड़ा सा बीच में ब्रेक देने के लिए, ठीक है? अब चलो टी के बाद देखते हैं यू पे आते हैं। यू देखो ऐसे बना हुआ है, हाँ इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं भाई, हटा देते हैं इसको। तो ई क्या होता है, यू क्या है? यू ऐसे बना हुआ है, हम यू को ऐसे बनाएंगे, ये हमारा यू बना, ठीक है? बन गया, हमने यू के पीछे ऐसे कर दिया और हमारा ये 21 बन गया। अब हम 21 यानी 2 हमें लगाना है हर गिनती के आगे, ठीक है? वी का देखो भाई कोई जुगाड़ नहीं बना पाया मैं तक, वी बराबर 22 होता है, बस मुझे याद करना है पूरा। वी बराबर वी का मुझे कोई जुगाड़ नहीं लग पाया है। अगर आपको वी का कोई शॉर्टकट बनता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा और ये मेरे खाते में एक आ जाएगा। लेकिन मैं आप जो भी वी का शॉर्टकट बना के देगा या जैसा भी उसका जो भी शॉर्टकट उसका अच्छा लगेगा वी का, तो मैं उसका नाम ज़रूर लूँगा और जब भी कभी कहीं पढ़ाऊँगा तो उसका नाम ज़रूर लूँगा, ये मेरा वचन है आपसे, ठीक है? चलिए तो बनाकर मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि भाई सर वी का ऐसे भी हो सकता है कुछ, ठीक है? मुझे नहीं आता वी का, प्लीज, ठीक, हेल्प मी। चलो अब देखो वी का यानी नहीं पढ़ सकते हम, अब उसका करते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू तो एम को देखो और डब्ल्यू को देखो, एम जो है खड़ा है, डब्ल्यू लेटा हुआ है, तो उसको कहा गया था भाई मेरी ओर फेस करो, इसको भी कहो भाई मेरी ओर फेस करो तुम। तो जब ये मेरी ओर फेस करेगा तो आगे हम 2 लगा देंगे, 23 नंबर पे आ जाएगा, डब्ल्यू को 2 23 पे आ गया, ठीक है? अब देखो अगला क्या है, डब्ल्यू पर आता है एक्स, ठीक है? अब x देखो, ये x ऐसे बनता है, हमने यहाँ पे इसको मिलाया और ये बनाया, सबसे बेस्ट बनता है ये। लगता है कि हाँ सर वाकई 24 नंबर पे 24 में दिखा देगा, मैं 24 नंबर पे x बना ना, 24 दिखा दिख रहा है? चलो ऐसे देखो, फिर से देख लो, ये देखो एक बार ऐसे बनाओ और ये मिलाओ और ये बनाओ, दिखा ना 24, ठीक है? अब देखो
वाई पे चलते हैं। तो वाई देखो ध्यान से देखो, जो बच्चे जिसने भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा और इसने जो गिनती पढ़ी, जैसे गांव कहते हैं 1 की इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, पढ़ते ना, इकाई, इकाई नहीं इकाई, 5वीं इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 1 दहाई 10 पढ़ते हो ना। तो वही 1 दहाई 10 पढ़ते हो आप, तो 5 कैसे बनता है? इसको अगर छोटे स्मॉल लेटर में लिखोगे अल्फाबेटिकल को, तो अल्फाबेटिकल में वाई जो है स्मॉल लेटर में ऐसे लिखा जाता है, हो गया। और हिंदी का 5 ऐसे ही बनता है, देखो ध्यान से, ये हिंदी का 1 है, ये हिंदी का 2 है, ये हिंदी का 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10। ऐसे बनता ना। नंबर चेंज हो गए, कुछ तरीके अपडेट हो गए, ये पहले के ज़माने के तरीके, अब तो कुछ 9 ऐसे बनने लगा, पहचान भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर देखो इसमें 5 कैसे बन रहा है, 5 ऐसे बन रहा है, तो ये 5 बना हुआ, आगे 2 लगा देंगे, वाई कितने नंबर पे आ गया? वाई 25 पे आ गया। Z कितने नंबर पे? Z 26 नंबर पे। तो ये रहा हमें पहले याद करने का तरीका, कोडिंग टू कोडिंग में उसकी डिजिट कौन कितने स्थान पर है। तो अब मुझे लगता है एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा और एक बार फिर से डिजिट कैसे क्या बन रही, कौन सी कह रही, वो देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अपोजिट्स की, क्योंकि अपोजिट्स यहीं पर याद कर लोगे भाई मेरे, तो तुम्हारे लिए बहुत फायदा होगा, ठीक है। अपोजिट यानी कि 13 के अपोजिट में 13 ऊपर 13 नीचे मैंने कर रखा है, अपोजिट आपको दिख रहा होगा। तो अपोजिट क्या होता है, देखो अपोजिट जब भी कभी जोड़ोगे, दो यानी कि 2 वर्ड्स डिजिट जो भी है अल्फाबेटिकल के, उनके अपोजिट अंकों का योग हमेशा 27 होता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं आप, सत्य है कि वो 27 होगा। और 27 में जब भी कभी आपको किसी एक डिजिट, मान लो हमें एच का निकालना है, ठीक है, 27 में से जो है एच की डिजिट घटा दोगे तो उसके अपोजिट का नंबर हमको मिल जाएगा, माइनस कर लोगे हमको मिल जाएगा। ये एक तरीका होता है, जो तरीका आप मोस्टली जानते हो, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर इसको याद कर लो, ठीक है, याद भी कर लो, भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा देखो, वीडियो में हम हर प्रकार की बातें करेंगे, यानी कि आपको जैसे गंदे तरीके से समझना वैसे समझाएंगे, जैसे समझना वैसे समझाएंगे, लेकिन बस आप बने रहो और अच्छे से देखो। देखो ध्यान से, अपोजिट में बहुत आसान है पढ़ना, लेकिन अगर अपोजिट किसी को नहीं याद हो पाता है, भूल जाता है, इनकेस वो परीक्षा में क्या करे वो, तो परीक्षा में इस प्रकार की गतिविधियों का ध्यान रखें कि हमें निकालना, वो ऑप्शन लास्ट में रखोगे आप, वो लास्ट में, यानी 27 जो माइनस कहा जा रहा है आपको डिजिट, वो आप ऑप्शन बाद में रखो। जब हमें भूल गए, हैंग ओवर हो गया, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया हमारे ऊपर, तो वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम फाइनली क्या करेंगे, फाइनली हम अपोजिट याद करेंगे। अपोजिट कैसे याद करेंगे, देखो भाई, एक अपोजिट क्या है, जेड, तो एज यानी कि ए और जेड करोगे तो एज आ जाएगा, एज। एज जानते हो कौन था? ट्रिपल एज एक फाइटर है, WWE देखा है, WWE, तो बाटिस्टा, तो वैसे ट्रिपल ये एज हो गया। या एज कहते हैं ना, आपकी एज कितनी है, मेरी एज कितनी है, वो कर सकते हो, या एज कर सकते हो, फाइटर है, ठीक है। BY बाय 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 बाय, ठीक है, शिव, ठीक है। यहाँ CX सेक्स या 6 या क्रैश ना क्रैक्स कर सकते हो, जो भी, खुला पढ़ो, बिंदास पढ़ो, कोई टेंशन नहीं भाई, शर्माने की तो बात ही नहीं है। क्योंकि जब आप देखो, जैसे हमें परीक्षा निकालना है, हमें कुल मिलाकर पेपर क्वालिफाई करना है, हमें यहाँ पे PhD करने हम नहीं बैठे हैं, ठीक है। हमको बस नौकरी चाहिए बस। आज की सबसे बड़ी जो डिमांड इंडिया की, जो अभी जो लॉकडाउन लगा है कोरोना काल में जो लग रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो जो बेरोजगारों की वृद्धि हुई है, बेरोजगारों की जो परसेंट रेशियो बढ़े हैं, 30% बेरोजगारी भारत में और बढ़ गई है। ये BCC की न्यूज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, 30% बेरोजगारी बढ़ी है। तो समझना, हमें सिर्फ नौकरी लेना भैया, हमें कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, हमें अपने परिवार से मतलब, अपने देश से मतलब है बस। क्योंकि हम अगर, हम देखो, चाणक्य ने कहा ना कि जब हमारा परिवार या हम ही नहीं रहेंगे ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहले हम अपने आप को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यू, DW यानी ड्यू, माउंटेन ड्यू की बोतल देखा है, ड्यू, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, यानी कि कोरोना हाँ आ रहा है, डर के आगे जीत है भैया, डरे रहो, ठीक है, घर में बैठे रहो, लेकिन आगे लॉकडाउन जब खुलेगा तो जीत हमारी होगी, पेपर होगा और हमें जीतना है, ठीक। तो ये ड्यू हो गया। ये VE यानी ई का अपोजिट V। अब देखना, यहाँ बहुत मजेदार है, ये पूरी दुनिया जो है इसके चक्कर में घूम रही है। देखो, ये LOVE, लव, लव के चक्कर में पूरी दुनिया घूम रही है, लव, ठीक है। लव कई प्रकार के होते हैं, जो है फैमिली है, तमाम है। तो देखो, L का अपोजिट O है, V का अपोजिट E है। लव, लव आपको पता है, लव आप जानते हो। तो E का V, V का E, L का O, O का L, तो अभी यानी कि LO भी आपको याद हो गया, ठीक है। चलो भाई, अच्छी बात है। ये F और U, फ्यू, फ्यू मतलब होता है उड़ाना, उड़ा दो साले को, देखा जाएगा, ठीक है, फ्यू। GT ग्रांड ट्रक रोड, ठीक है, GT यानी ग्रांड ट्रक रोड कह सकते हो आप, GT रोड कहते हैं, GT रोड चलो भाई, GT रोड चलना है हमको, ठीक है। GT रोड कहाँ से कहाँ तक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट्स दोगे, ठीक है। GT रोड कौन कौन से नेशनल हाईवे को मिलाकर GT रोड बनती है, ये आपका प्रश्न है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर चाहिए, ठीक। चलो,
और हाँ, जीटी रोड किस वर्ष उसका नाम जीटी रोड रखा गया, इसका प्राचीन नाम क्या था, और प्राचीन से भी प्राचीन नाम क्या था इसका, सारी आप हमें इतिहास बताओगे। ठीक है, मौर्य काल में इस रोड को क्या कहते थे। ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग शेरशाह सूरी के समय में आया, और जीटी रोड इसका नाम कब रखा गया, किस वर्ष रखा गया, ये पूरी डिटेल हमको दोगे। किस नेशनल हाईवे को मिला के जीटी रोड बनता है, ये भी आप दोगे। ठीक है, समझ लो, प्रश्न को ध्यान समझ लो। रीजनिंग से जीएस में, जीएस से रीजनिंग में आने की ये मेरी हॉबी है। मेरी हॉबी से आप पता है, आप वाकिफ हो कि दीपक सर कभी भी किसी विषय में एंटर कर सकते हैं। मैथ मुझे आती नहीं, इसलिए जो है मैथ मुझे आती नहीं, जीएस मेरी जाती नहीं है, तो मैथ में मैं जान सकता हूँ, वरना मैथ में घुस जाता। ठीक है, हाइट कम है, फाइट ज़्यादा है, उछल कूद करना मेरा स्वभाव है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एच और एस यानी कि हाई स्कूल या हरभजन सिंह कह सकते हो आप। वैसे हाई स्कूल करो, हाई स्कूल ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, सबने हाई स्कूल पास किया है, हाई स्कूल याद रहेगा। आई आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे देख रहे हैं इस समय क्या चल रही है, आधी ट्रेनें ठप चल रही हैं, इंडियन रेलवे आई आर। ठीक है, अब ये जे और क्यू यानी जोकर और क्वीन, ताश के पत्ते। हाँ, एक प्रश्न आया था, आईबी का प्रश्न है, 2012 का प्रश्न है, ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते, एक ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, ये आपको ये बताने हैं। कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो जोकर और क्वीन। ठीक है, यहाँ पे अब देखो केपी यानी कि कानपुर कर सकते हो, या कमला पसंद कर सकते हो। हाँ हाँ, इसमें आप में से बहुत से लोग हैं ना कमला पसंद वाले, केपी वाले। हाँ हाँ, आप लोग खाते हैं ना भैया, तो ये केपी पसंद, केपी तो आपको पक्का याद रहेगा, कमला पसंद आपको पक्का याद रहेगा, जो मसाले वाले भाई हैं उनको पक्का याद रहेगा। लव में देखो एलो मैं बता ही चुका था, मन मेरा मन, मैं पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ, मेरा मन, भाई मन के मालिक हैं मेरा मन, तो मेरा मन, मैं चाहे घर में रहूँ चाहे ना रहूँ। अरे भैया घर में रहना, बाहर लाठी पड़ने लगी है, अब सरकार जो है वो सख्त हो चुकी है। ठीक है, तो यानी कि मेरा मन, मन मन कुछ नहीं, पढ़ाई करो चुपचाप, समझ में आया। तो ये क्या है कि आपको यहाँ पे आपने कोडिंग के डिजिट देखे, पहले अपोजिट देखे आपने। ठीक है, अब प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्नों में यानी कि हम बात करेंगे प्रश्न कैसे कैसे प्रकार के होंगे, तो इस वीडियो में पहले इतना रखिए। ठीक है, अगली वीडियो यानी कि बहुत, यानी कि नेक्स्ट यानी कल जब आपकी दूसरी वीडियो अपलोड की जाएगी, तो अपलोड वीडियो आपको टाइप्स दिखाए जाएंगे, प्रश्नों के टाइप्स। प्रश्न साइड में होंगे, प्रश्न मैं बोलूंगा, नॉर्मल प्रश्न है, जैसे कि अगर देख लेते हैं, देखो एक छोटे से प्रश्न देखते हैं, DOG डॉग, ये नॉर्मल सा है। अब डॉग को क्या लिखा जाए, तो नॉर्मल सा है, एक अगर डॉग को लिखा गया है तो डॉग को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये डॉग को लिखा गया। ठीक, अब कैट को क्या लिखा जाएगा, ये आपको पूछ लिया गया उसने कि कैट को क्या लिखोगे, तो सिंपल सी बात है। अब हमारा जो बच्चा है वो कहेगा यार डॉग को इन्होंने किस भाषा में ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखना, कभी कभी आपने देखा टिकटॉक पे देखा होगा, तमाम उस पे है, स्नैक्स पे है, या जो है बहुत से ऐप्स में देखते हैं कि वो दो अक्षरों को जोड़, लव प्लस लव बराबर शादी जोड़ देते हैं, वो मजाक करते हैं, तफरी करते हैं ना वो लोग। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं चलने वाली, यहाँ पे कुछ और ही चलने वाला। ठीक है, देखना ध्यान से। डी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, अभी मैंने दिखाया। ओ कितने नंबर पे, 15 नंबर पे है। जी कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है। लेकिन यहाँ देखो ये 5 नंबर पे है, ये 16 नंबर पे है, और ये 8 नंबर पे है। तो देख रहे हैं कि एक गिनती बढ़ते हुए जा रही है, +1 वो काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैट में भी कर सकते हैं, तो कैट में पहले इसका अगर नहीं आता तो हम सीखेंगे पहले, क्योंकि ये सब करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगना यार, ओरल हो जाएगा। ऑप्शन देख ही कर रहे हैं, पेन चलाना ही नहीं है। सी यानी देखें 3 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, और टी कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे। T20 बताया था मैंने आपको। तो अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे आपकी गिनती होनी चाहिए, यानी 4 नंबर की गिनती होनी चाहिए, फिर 1 प्लस यानी 2 नंबर की होनी चाहिए, और 20 के बाद 21 आता है तो 21 नंबर की गिनती होनी चाहिए। अब भर लो भैया, 4 नंबर पे कौन सा आता है, 4 नंबर पे क्या आता है, सी के बाद यानी कि डी आता है, फिर ए के बाद क्या आता है, बी आता है, और टी के बाद क्या आता है, यू आता है। लो हो गया आपका। तो ये एक नॉर्मल आपको ये ट्रेलर है, ये आपको दिखा रहा हूँ कि पहला प्रकार है जो सबको आता है, सब कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आधी क्लास घूम जाती है कि हाँ यार यहाँ पे क्या हो गया। तो ये पहला प्रकार है, ये आपको समझ में आया होगा। आज आप सिर्फ इतना करेंगे, ये अल्फ़ाबेटिकल जिनको नहीं याद है वो उनको याद होना चाहिए सारी बातें, और फिर अगले वीडियो में हम क्लास वाइज यानी कि टॉपिक वाइज, यानी कि जो आपको 47 टाइप्स के क्वेश्चन बताए हैं, उनमें से वो क्वेश्चन जो आपको बहुत जो है दिक्कत करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है साथियों, तो फिर चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।